बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक कंपटीशन 01 पे। तो कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू नंबर 7। तो जैसा कि दोस्तों आज है तारीख 22 मई 2025। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में एमसीक्यू। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक भारत, जो कि सबसे पहले आज का एमसीक्यू है। खुदीराम बोस को फांसी कब और किस तारीख को दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुशीराम बोस की फांसी दी गई थी। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1924 में मेंसी चंद्र, शशि चंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। जबकि सरफरोशी की तमन्ना गीत किसने लिखा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था, जो कि ये भी मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। जबकि काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। वहीं बात की जाए दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी। जबकि जेल में भूख हड़ताल के मृत्यु मुख्य कारण कौन थे? तो जतिन दास सप्रू थे। वहीं बात की जाए दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। जबकि भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा गया है? तो मिकांजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा गया है। जबकि भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन है? तो मिकांजी कामा, जो कि 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आमार सोनार बांग्ला को किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, जो कि ये भी मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आमार सोनार बांग्ला। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बंग भंग की घोषणा कब और किसने की थी? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंग भंग की घोषणा की गई थी। जबकि बंग भंग के बाद शुरू कब हुआ था? तो बंग भंग किसके आंदोलन के कारण शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के कारण बंग भंग शुरू हुआ। वहीं बात की दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। जबकि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था। वहीं बात की जाए दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो सलीमुल्लाह खान ने 1906 ईस्वी में। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित हुआ। जबकि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? तो 1909 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। वहीं भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई? तो 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। वहीं बात की जाए दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में, जो कि ये भी मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप याद कर ही लीजिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में। जबकि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में कब आगमन हुआ? तो 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ। जबकि जापानी जहाज कामागाटामारू को किराए पर किसने लिया था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी में। वहीं बात की जाए दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में अप्रैल में तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडयार में। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। वहीं बात की जाए दोस्तों महात्मा गांधी, जी हाँ दोस्तों, जो कि अपने भारत के राष्ट्रपिता, अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में सेठ अब्दुल्ला के नियंत्रण पर। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत लौटे थे। जबकि गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि को कब सम्मानित किया? तो 1915 ईस्वी में सम्मानित किया। जबकि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस समय की थी? तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में। जबकि गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1904 ईस्वी में डरबन में की थी। वहीं बात की जाए दोस्तों गांधी जी के राजनीतिज्ञ गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु। जबकि गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने और कब कहा था? तो विस्टन ने कहा था। विस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था, जो कि ये भी मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा बार पूछा हुआ, हर एक एग्जाम में भर भर के पूछा हुआ है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भर्ती करने वाले सर्जन क्या कहलाते थे? तो गांधी जी ही कहलाए भर्ती करने वाले सर्जेंट। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये आप
कमेंट में बता सकते हैं, पिन करके बता सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्त, बाय बाय।